ओम शांति। आपका प्रश्न है, आयु लंबी करने की विधि क्या है? पहले हम परमपिता परमात्मा ने हमें अपनी आयु लिखने की विधि बताई है। कैसे लिखना है यह बताया है। अपने 5000 साल का पार्ट हर आत्मा स्वयं लिखती है, परंतु लिखने की विधि के अनुसार ही लिखती है। सबसे पहले हम उस विधि को समझेंगे, फिर उस बात को भी ध्यान से समझेंगे कि हमारी आयु लंबी कैसे हम लिखें। परमात्मा नहीं लिखते, यह याद रखना है। परमात्मा किसी का भी भाग्य नहीं लिखते हैं। परमपिता परमात्मा समझाते बच्चे, हर आत्मा स्वयं अपना भाग्य लिखती है। एक कल्प में, पूरे नाटक में जो उसने अपना भाग्य लिखा वही शूटिंग हो जाती है, वो अगले कल्प में प्ले होगा। बहुत अच्छी तरह इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। यहां हम देख रहे हैं भारत के उत्थान और पतन की कहानी। आज हमारा विषय है, जिस चित्र पर मैं आपको समझा रहा हूं, भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। इस बात को समझना है कि कैसे हम अपने 84 के चक्कर में आते हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है कि हम आत्माएं, ये परम धाम जो हम आत्माओं का घर है, जहां से हम आत्माएं इस संसार में आती हैं। फिर जो हम पूरा नाटक, पूरा 5000 साल का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में जो हम प्ले करते हैं, और वो परमात्मा हम सबको पूरा करने के बाद जब हम घर जाते हैं, तो घर जाने से पहले याद रखना है, घर जाने से पहले सबको आकर विधि सिखाते हैं। परमात्मा आकर सबको अपना भाग्य लिखने की विधि सिखाते हैं। कोई भी आत्मा परमात्मा से यह शिकायत नहीं करेगी कि हे प्रभु, आप इस धरती पर आए थे, मुझे भी बुलाते, मैं भी आकर आपसे अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने की विधि सीखता। ये कंप्लेन करने का अवसर किसी को भी नहीं मिलेगा। परमपिता परमात्मा शिव होवनहार महाभारी महाविनाश के समय निराकार परमात्मा आकर शिव के साथ प्रीत बुद्धि वालों की विजय करने की विधि सिखाते, और पूरे कल्प का पाठ आपको कैसे लिखना होता है वो भी सिखाते। उसके बाद
सबको एक साथ सिखाने के बाद वापस अपने घर रूहानी ज्ञान और राजयोग याद की यात्रा द्वारा सदगति व जीवन मुक्ति मिलती है और हम सभी आत्माएं परम धाम में पहुंच जाती हैं। हम आत्माएं कहां पहुंच जाती हैं? परम धाम में, सारी आत्माएं। एक बात आपको समझ में आ गई कि हम सारी आत्माएं पूरा का नाटक करने के बाद परम धाम पहुंच जाती। परम धाम जाने से पहले हर आत्मा ने जितना पुरुषार्थ करके जिस प्रकार का नाटक बना लिया था, लिख लिया था, उसके आधार पर परमात्म डायरेक्शन पर चलकर कितनी पवित्रता प्राप्त की, उसके आधार पर मेरिट बनती है। और मेरिट जो है वो उसी आधार पर बनती है जिस आधार पर कल्प पहले भी बनी थी। जैसा पुरुषार्थ उसने कल्प पहले इस समय लिखा था, उसी पुरुषार्थ की शूटिंग हुई। जिस मेरिट पर वो आत्मा गई थी, उसी मेरिट पर अब भी सारी आत्माएं वापस गई कि कितना परमात्म डायरेक्शन पर चलकर वो पवित्र बनी है। और मेरिट के हिसाब से वो आत्मा परम धाम से इस पृथ्वी पर अवतरित होती है। सबसे पहले इसी गोल्डन एज में, स्वर्णिम दुनिया में, सतयुग के अंदर, जिसे हम वैकुंठ कहते हैं, राधा कृष्ण कहो या लक्ष्मी नारायण कहो, क्योंकि राधा कृष्ण का जब विवाह होता है तो उनका नाम नारायण और लक्ष्मी के रूप में रखा जाता है और वो आत्माएं इस पृथ्वी पर उतरती हैं जो 100% प्योर है। जो यहां दिखाया है कि आत्मा जो है वो सतो प्रधान है, आत्मा सतो प्रधान है और आत्मा इस पृथ्वी पर उतरी है। केवल अकेले कृष्ण या लक्ष्मी नारायण ही इस पृथ्वी पर नहीं आते, यानी उसके साथ पूरी राजधानी यहां आती है। परंतु वो आत्माएं मोटे रूप से तो 100% प्योर हैं, परंतु 100% में भी 99 पॉइंट, आगे आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं कमी है। 99 प्लस है, 100 कह देंगे, परंतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट में कमी होने के कारण वो नारायण से नीचे रह जाते। वो सभी आत्माएं 100% प्योर हैं, परंतु 100% प्योर में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। वो 100% प्योर आत्माएं इस धरती को एंजॉय करती हैं, अपना पार्ट बजाती हैं, उनकी वृत्ति एकदम प्योर होती है, वो सबको सुख देते हैं, सब एक दूसरे को सुख देने वाले होते हैं। दुख होता क्या है ये उनको मालूम नहीं होता, अपना पार्ट वैसा लिखते हैं। धीरे धीरे वो इस धरती को यूज करते हैं, 1% डाउन आते हैं, 99 पर आ जाते हैं, तो 99 वाली आत्मा परम धाम से नीचे आ जाती है। वो इसे यूज करेंगे तो थोड़े समय में 98 पर पहुंचेंगे, तो 98 वाली आत्मा परम धाम से यहां आ जाएगी। फिर वो यूज करेंगे 97 वाली। जैसे जैसे सतयुग डाउन होता जाएगा, वैसे वैसे आत्माएं भी कम नंबर वाली आती जाएंगी। ये जो सतयुग का जो समय है
वो 1250 साल है। अब वो आत्माएं जो 16 कला संपूर्ण थी, वो 16 से होते होते धीरे धीरे 8 जन्म लेते लेते 1250 साल में वो 100% से 75% पवित्र रह जाती, 25% उनके चरित्र में गिरावट आ जाती है। तब त्रेता युग शुरू होता है। तो आप समझ रहे हैं कि उनके चरित्र में गिरावट आई है तो उनके व्यवहार में भी कमी आ जाएगी। उसके बाद त्रेता युग शुरू होता है तो राम सीता का युग कहा जाता है। तो वहां पर हमारे 12 जन्म है, 1250 साल में एवरेज एज 100 साल रहती है। सतयुग में एवरेज एज 150 साल रहती है। 1250 साल में ये 8 सीढ़ियां दिखाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सीढ़ियां दिखाई हैं। 1250 को 8 से भाग करेंगे तो एवरेज आएगा 150 वर्ष। और जब द्वापर आएगा तो 1250 साल में 12 जन्म लेने हैं तो एवरेज एज आ जाता है 100 वर्ष। अब उनका चरित्र और गिर गया, 75 से गिरते गिरते 70 पर, 65 पर, 60 पर, यहां आते आते जहां तक आप ये सिल्वर कलर का एंड देख रहे हैं, यहां तक 12 सीढ़ियां दिखाई हैं, अर्थात 12 जन्म लेते हैं तो एवरेज एज कितनी होती है? 100 साल। उसके बाद चरित्र गिरकर 50% पर आ गया। जहां से आप ये कॉपर कलर देख रहे हैं, यहां से 50 से धीरे धीरे गिरना शुरू करते। यहां पर दिखाया है कि अपना राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग की स्थापना की और फिर भक्ति शुरू होती है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती, वहां कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं होता, वहां केवल जो ज्ञान की धारणा पूर्व जन्म में पूर्व कल्प में करके आए थे, परमात्म डायरेक्शन पर अपने को चला के आए थे, उसी अनुसार अपनी प्रारब्ध को प्राप्त करते। और यहां से वो आत्माएं आना शुरू होती हैं जिनके 50 से कम नंबर हैं। तो त्रेता में जिनके नंबर 50 से 75 तक हैं, वो त्रेता के अंत तक आ जाते हैं। त्रेता में वो द्वापर में वो आत्माएं आना शुरू करती हैं जो 50 से कम है। तो वो आत्माएं आना शुरू करती हैं और वो आत्माएं त्रेता में जन्म लेती हैं 21। 1250 साल का जो युग है द्वापर युग, उसमें जन्म है 21। 1250 को 21 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 60 वर्ष की एवरेज एज आएगी। 59-60 की एवरेज एज आएगी। और अब कलयुग शुरू होता है जब आत्माएं 75% चरित्रहीन हो जाती हैं, 25% जब चरित्र रह जाता है तो वहां से कलयुग शुरू होता है। धीरे धीरे गिरते गिरते कलयुग अपनी तमो प्रधान स्टेज पर आ जाता है और वो पतित तमो प्रधान बन जाता है। इस प्रकार से हमें समझ में आया कलयुग के अंत में आकर हमारी एवरेज एज 30 वर्ष रह जाती है।
क्योंकि कलयुग में हमको 42 जन्म लेने हैं, तो एक जन्म की एवरेज एज है 30। जब बिल्कुल सारी आत्माएं तमो प्रधान हो जाती हैं तो परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान देते, सत्य राज समझाते हैं, अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने की विधि सिखाते। अब परमात्मा कहते बच्चे जितना पवित्र बनेंगे, परमात्मा डायरेक्शन पर जितना पवित्र बनेंगे उतना लंबी आयु में रहने के लायक बनेंगे। जैसे सतयुग में वो आएंगे जो सबसे ज्यादा पवित्र बने, आप सतयुग में आएंगे तो आपकी लंबी आयु रहेगी। सतयुग में लंबी आयु के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना, पवित्र बनो, योगी बनो और लंबी आयु के अधिकारी बनो। तो हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है, हमें लंबी आयु का अधिकारी बनना है तो पवित्र बनना है, और पवित्र बनने की विधि है मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा का वजन 0। जैसे ही मैंने कहा मेरा शरीर ये 60 किलो का वजन 0 में जमा हो गया, मेरा वजन हो गया 60 किलो। जैसे कहा ये मेरी पत्नी है तो उसका भी 60 किलो जमा हो गया, ये मेरा बेटा है उसका भी 50-60 किलो जितना भी है जमा हो गया। तो स्पष्ट है, आयु लंबी करनी है तो अपने को पवित्र बनाना। अच्छा और अच्छी तरह से समझना हो तो सबसे पहले ओम शांति विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और इसका कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल टेलीग्राम करें, व्हाट्सएप करें, फोन नहीं करें। ओम शांति।